नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे आयत नंबर 27 और 28, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, फिर तकरार है, अल्लाह तुमको दीन क्यों दे रहा है? ताकि वो तुम पर मेहरबानी करे। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह बंदे पर बेहद मेहरबान है। अल्लाह तुम पर मेहरबानी करना चाहता है। अल्लाह चाहता है तुम्हें नवाजे। ये किसके ज़रिए होगी? उस दीन के इल्म के ज़रिए, हलाल और हराम की वजाहत के ज़रिए, अच्छे बुरे की पहचान कराने के ज़रिए। व युरीदुल लज़ीना, और चाहते हैं वो लोग, यत्तबिऊन शहवाती, जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अन तमीलू, कि तुम झुक जाओ, मैलन अजीमा, झुकना बहुत बड़ा है। अब दो चीज़ें हो गईं। नंबर एक, अल्लाह की ज़ात जो तुम्हें दीन और उसके तरीक़े से नवाजना चाहता है। नंबर दो, दूसरी तरफ कौन है? अल्लाह के मुकाबले में कुछ लोग हैं। वो कौन लोग हैं? क्या खूबी बताई गई उनकी? यत्तबिऊन शहवात, ख्वाहिशात के बंदे। उनका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, उन्होंने बस ख्वाहिशात अपना दीन बना रखा है। वो सिर्फ़ अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं। जैसे जिसे चाहो जियो, जैसे चाहो, और जो चाहे करो, कोई रुकावट ना हो। वो चाहते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दीन को छोड़कर उनके पीछे चले जाओ। यानी शहवात के बंदे, ख्वाहिशात के बंदे, नफ्स के पुजारी, अपनी सोच और अपनी अक़ल के बंदे, उन्हें हक़ के रास्ते से हटाकर अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम, और अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह तुमसे पाबंदियों को हल्का करना चाहता है। अल्लाह ने ऐसा दिन नहीं दिया जिस पर अमल हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ काबिल अमल है। उसने तुम्हें हुक्म दिए, फिर उसमें तख़फ़ीफ़ कर दी। मसलन नमाज अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, तख़फ़ीफ़ क्या है? तो फिर बैठ कर पढ़ लो। बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो फिर लेट कर पढ़ लो। वज़ू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर लो। कोशिश के बाद भी अगर क़िबले का नहीं पता चल रहा तो किसी भी तरफ रुख कर नमाज हो जाएगी। वैसे तो 5 वक्त नमाज का हुक्म है, लेकिन सफ़र में क्या करो, 2 और 2 जमा भी कर लो, आधी कर लो। ये सब क्या है? ये तख़फ़ीफ़ है। असल हुक्म की शायद इतनी तफसीलात ना हो जितनी तख़फ़ीफ़ात की तफसीलात हैं। फिर उनकी तफसीलात हैं, क़स्र नमाज कैसे पढ़ेंगे, तयम्मुम कैसे करेंगे, हज फ़र्ज़ किया जो नहीं कर सकता, पैसे नहीं हैं, जा नहीं सकते, औरत के पास महरम नहीं है, तो फिर क्या करें? तो नहीं करो। ये तख़फ़ीफ़ है, मुशक्क़त में नहीं डाला। फिर इसी तरह माल नहीं है, ठीक है तुम पर ज़कात साक़ित है। ये हैं अल्लाह की तख़फ़ीफ़ात। ख़ानदानी औरत से शादी करो, तुम्हारे पास इतना नहीं है तो फिर ग़ुलाम औरत से शादी कर लो। ये सब मैक्सिमम आसानियाँ हैं, ये सब अल्लाह ने दी हैं। व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, फिर इसी तरह जिस्मानी एतबार से कमज़ोर है, और इसके अलावा इंसान इरादे में भी कमज़ोर है। हम इंसान बाज़ औक़ात इतनी पक्की नियत करते हैं कि बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे, फिर क्या होता है, ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। फिर इसी तरह हम कितने ही इरादे बांधते और तोड़ते हैं। खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, हाल हमारा ये है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो जिस्मानी तौर पे भी थक जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि दिमाग भी काम नहीं करता। ये सब कुछ क्या है? जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं। फिर इरादे की कमज़ोरी, फिर इल्म की कमज़ोरी। पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं क्या पढ़ा था। ये हम पढ़ते हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि अमल कर सकें, फिर अमल के वक्त भूल जाते हैं। ये सब क्या हैं?
یہ ہماری کمزوریاں ہیں جن سے ہم فرار حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں انسان اپنی فطرت کے، اپنی نیچر کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔